साल के आखिर में अस्त हो रहा है, शुरू तक अस्त ही रहने वाला है, तो यहाँ पे अब इनका क्या असर रहने वाला है? क्योंकि देखिए जो ग्रह अस्त हो रहा है उस पे कई चीजें अपना असर जरूर डाल। जन्म कुंडली में शुक्र अस्त होता है तो व्यक्ति के वैवाहिक सुख में जो संतान का सुख है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए। विवाह कार्य अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त हो गया है, विवाह देरी से हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे, या फिर ये है कि अगर कोई आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप उसके साथ आगे जा सकते हैं। क्या ये इस तरह की स्थितियाँ इनके लिए रह सकती हैं? जिसे पसंद करते हैं उसे मनाने के लिए टाइम लग जाए, ये संभावनाएं हैं। और अगर वो जल्दी मान गया तो परिवार मनाने में समय लग जाए। करियर जो है, करियर इनका किस तरह का रह सकता है? करियर अभी में भी देखिए एक क्योंकि बहुत लोग जो है वो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे करियर में हाँ जो इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन का, निराश नहीं होना है। अभी तो मौके हैं आपके पास, लेकिन शायद उतना बेहतर ना। कई ऐसे करोड़पतियों की कुंडली भी आप देखेंगे जिनके शुक्र सूर्य साथ में और उनके पास धन की अपार संपत्ति है। जो आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो इतना तंग नहीं करने वाले इस समय, क्योंकि वो भी अस्त हो जाने वाले हैं इस समय। और अगर मैं खर्चों की बात करूं तो खर्च तो रहेगा, खर्च की अभी तो स्थिति है ही है। जब अगर आपकी कुंडली में जबरदस्त चीजें बैठी हैं ना तो खराब भी ऐसे निकल जाएगा, कहते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये रहने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इस कलयुग में लग्जरीज और हर तरह की सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है, रिश्तों का कारक इसे माना जाता है। लेकिन ये जो ग्रह है अब अस्त होने जा रहा है, यानी कि इस ग्रह के अस्त होने की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में, आपके लाइफ की जो भी सुख सुविधाएं हैं उसमें किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजानी जी। नमस्कार राजानी जी, हम बात कर रहे हैं वीनस के बारे में। वीनस को लेकर वैसे तो ये बोला जाता है खूबसूरत ग्रह है, ये कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर लेकर आता है, लग्जरीज लेके आता है, सुख सुविधाएं लेके आता है। लेकिन अब जब ये अस्त हो रहा है, साल के आखिर में अस्त हो रहा है, शुरू तक अस्त ही रहने वाला है, तो यहाँ पे अब इनका क्या असर रहने वाला है? देखिए जब हम शुक्र की बात करते हैं तो एक तरीके से सबके कान खड़े हो जाने वाली बात है। बिल्कुल। क्योंकि शुक्र को हम उन सब चीज़ों से जोड़ते हैं जिनकी हर किसी को चाह रहती है। यानी अपनी लाइफ में जितने भी भौतिक सुख हैं, गाड़ी हो, कपड़ा हो, अच्छा रहन सहन हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, आनंद हो, तो इन सब के लिए ना शुक्र की एक मजबूत स्थिति होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हम शायद एक पल के लिए गुरु को भी थोड़ा सा दरकिनार करते हुए शुक्र पे बहुत ज़्यादा फोकस करते ही करते हैं। और अगर हम शुक्र के अस्त की बात करें तो ये एक सच में ही काफ़ी विशेष अवधि होती है, काफ़ी गहरे असर डालती है। अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार हम गुरु का अस्त होना कहते हैं कि तारा अस्त हुआ, उसी तरह हम शुक्र को कहते हैं कि तारा अस्त हो गया। तो ये हमारी लोक परंपराओं में बहुत मजबूत स्थान रखता है। ज्योतिष के साथ साथ जनमानस के जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है। आज तो चलिए हम ज्योतिष जान गए हैं तो बहुत सी चीज़ों को हम जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग कह देते थे कि तारा अस्त हो गया तो अधिकांश लोग कहते थे ये क्या है, अब विवाह नहीं होंगे, मांगलिक कार्य नहीं होंगे, शादी विवाह रुक जाती हैं। तो ये परंपराओं से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही जो चीज़ें हैं, और जो आज हम ज्ञान देने वाले हैं कि ये समझिए कि शुक्र अस्त है, वही तारा अस्त है। जी, शादियों पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं लग्जरीज पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना ही जाता है कि शुक्र जब अस्त होते हैं तो इस तरह की ये जो है अपने साथ चीज़ें लेकर आते हैं कि अब जो मांगलिक कार्य हैं वो कहीं ना कहीं, स्पेशली शादियों पे कहीं ना कहीं इसका असर रहता है, रिलेशनशिप्स पे कहीं ना कहीं इसका असर रहेगा। जो लोग भी सिंगल हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, या जो लोग मैरिड हैं, उनके जीवन पे असर पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो शुक्र ग्रह है इसके अस्त होने से अभी आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे। देखिए एक चीज़ होती है, जब हम गोचर की बात कर रहे होते हैं तो वो उस काल अवधि में जब ये घटना घट रही है उसकी स्थिति को देखते हैं। जैसे अब हमारे शुक्र महाराज अस्त हो जाएंगे तो उनके अस्त होते ही विवाह की मतलब रोक लग जाएगी, निषेध हो जाएंगे ये कार्य करना, सगाई नहीं होना, गृह प्रवेश तक नहीं होते हैं,
और अन्य संस्कार कुछ हैं जो नहीं किए जाते हैं इस दौरान, क्योंकि इसके समय पे शुक्र की उपस्थिति को शुभ होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहीं अगर हम बात करें अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में, आखिर शुक्र के अस्त होने की स्थिति को क्यों माना गया है? जैसे गोचर में तो हमने रोक लगा दी है कि इस समय से इस समय तक अब विवाह नहीं होंगे। अब हमारे जो शुक्र महाराज हैं लगभग 11 को हमारे अस्त हो जाएंगे, 11-12, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, शुक्र हो या गुरु हो, उनके 3 दिन पहले की स्थिति और जब वो उदय हो रहे हैं तब 3 दिन पहले की स्थिति, ये काफ़ी विशेष घटनाक्रम होते हैं। इसी वजह से कई जगहों पर आपको तिथियों का अंतर मिल जाएगा। कुछ लोग 11 दे रहे हैं, कुछ लोग 12 भी देंगे, कुछ लोग 10 की स्थिति को भी दिखाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अस्त होने की 3 दिन पहले की भी स्थिति उतना ही असर डालेगी, विवाह कार्य उसी वक्त रुक जाएंगे। तो यानी दिसंबर के अब तो कोई हमें मुहूर्त मिलेगा नहीं, यहाँ तक कि हमें बसंत पंचमी के भी इसी तरह की स्थिति को देखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे भी शुक्र जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये गोचर की स्थिति है। अब जब आपने बात की कि ये हमारे वैवाहिक जीवन पर भी कैसे असर डालेगा, तब एक चीज और मायने रखती है कि आपकी जन्म कुंडली में भी इसकी स्थिति कैसी है। क्योंकि कई बार ना ये हमारे पुराणिक जितने भी ज्योतिष के लिखे गए हैं ग्रंथ, उनमें षडक्लीव नामक योग आता है। 6 योगों का ये अपना समूह होता है, जिसमें कहा जाता है कि जिसे बांझपन या हम कह सकते हैं नपुंसकता की स्थिति का योग भी माना जाता है, जो शुक्र के प्रभाव में जरूर आता है। तो ये जब जन्म कुंडली में शुक्र अस्त होता है तो व्यक्ति के वैवाहिक सुख में जो संतान का सुख है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। ये आपकी जन्म कुंडली की स्थिति है। अब गोचर की जो स्थिति अब बनेगी, अभी भी कितने ही जन्म होंगे, संतानें पैदा होने वाले, आने वाले कल में उनकी जो ग्रह नक्षत्र स्थिति बनेगी वो तो इसी अनुसार बनेगी बनेगी। तो हाँ, कहीं ना कहीं मायनों में ये अपना असर गहरा जरूर डालती है। विवाह कार्य अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त हो गया है, विवाह देरी से हो जाएगा, विवाह होने में उसे अड़चने बहुत आएंगी, वैवाहिक सुख बड़ा कमज़ोर रहेगा। ऊपर से कह सकते हैं कि आपके जीवन में ना जो सुख आप चाहते हैं, आप वाहन चाह रहे हैं, आप अपने लिए अच्छे वस्त्र चाह रहे हैं, गहने आभूषण, तो इन सब की जो कमी होती है ना, ये शुक्र के अस्त होने की स्थिति पे आपको ज़रूर मिलती है। और गोचर में भी इसका असर आप ज़रूर देखेंगे किसी ना किसी रूप में। और अगर हम अस्त जब कह रहे हैं तो कई दर्शक चाहेंगे समझना कि आखिर अस्त क्या है। तो अस्त की स्थिति ये है, जब सूर्य के पास हो जाते हैं तब अस्त हो जाते हैं। सूर्य की अपनी रोशनी इतनी है, उनके आगे तो दिया दिखाने वाली बात है। तो हर ग्रह उनके समक्ष जाते ही जितने करीब आता जाता है अस्त की स्थिति में आता है। अब जैसे हमारे मंगल भी उसमें अस्त ही चल रहे हैं, तो शुक्र महाराज 9 डिग्री के यानी 9 की अंशात्मक डिग्री में वो अस्त की स्थिति में अपना विचरण करेंगे। तो शुक्र के पास आके सूर्य के पास आते ही शुक्र जलने लगेंगे। शुक्र का जलना यानी वीर्य का जलना, क्योंकि एक कारक उनको इस रूप में भी देखा जाता है शुक्र को। तो यहाँ पे कई मायने रखती हैं बातें कि आपके वैवाहिक जीवन का एक पूरा जो आधार है ना, जो हमारा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, जिसे हम वंश वृद्धि, कुल वृद्धि, इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं। क्योंकि विवाह क्या है, एक व्यक्ति का ही तो नहीं है, आपसी संबंध है, ये परिवारों को जोड़ेगा और वंश चलाने वाला है। ठीक है, तो इस स्थिति में शुक्र के अस्त होने की चीज को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि विवाह कार्य ना किए जाएं, क्योंकि शुक्र का बल कम होगा तो वो बल कम होते ही आपके वैवाहिक सुख में कमी जरूर आएगी। राजन जी, एक चीज़ मैं इसमें समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी मेंशन किया और कहीं ना कहीं हम ये ज्योतिष में जब भी पढ़ते भी हैं तो ऐसा आता भी है। अब इस टाइम पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शुक्र की जो स्थिति है वो अस्त रहने वाली है। और क्योंकि शुक्र अस्त है तो आगे जाके जो हम शुक्र को कह रहे हैं कि भाई ये हर तरह के भोग विलास का कारक है, ये कहीं ना कहीं लग्जरीज का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, मैरिड लाइफ अच्छी है, ये इसका कारक है। तो अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त की स्थिति में रहने वाले हैं, वहाँ पर उनका आगे आने वाला जो जीवन है, क्या उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा? देखिए, अब यही है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि देखिए जो ग्रह अस्त हो रहा है उस पर कई चीज़ें अपना असर जरूर डालती है।
ग्रह की एक स्थिति नहीं होती, ग्रह की कई स्थितियां देखी जाती हैं। अस्त होना एक सामान्य तौर की बात कही गई, हमने कह दी कि ये अस्त हो गया है और विवाह कार्यों के सूर्य लिए के पास आ रहा है और वो वो अस्त हो जाएगा। जी। ठीक है, तो ये मांगलिक कार्यों के लिए इस समय तो ठीक नहीं है। जी। जब हम बच्चों की बात देखें कि जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है, ये योग अब फल कैसे देगा ये देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही देख के थोड़ा ना डर जाना है, शुक्र भी ना, मतलब शुक्र हमारे सूर्य के साथ, अरे बाप रे ये तो खराब, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ही राजसिक गुण के योग हैं, ठीक है, दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जीवन में उजाला लाने का कार्य करते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है तो शुक्र हमारा जीवन है। तो जब ये जन्म कुंडली में योग बनता है, ये बहुत ही शुभ योग भी है। लेकिन कहाँ खराब होगा? खराब ये तब होगा जब ये अंशात्मक में बहुत ज्यादा करीब होगा। जब पूर्ण अस्त हो जाएगा तब ये अपना फल देने में अक्षम हो जाएगा, तब कमजोर। तो जब जन्म कुंडली में हम इसे देखते हैं तो ध्यान रखना है कि ये आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य के साथ कितने करीब है या उससे कितना दूर है, या फिर अन्य किसी पाप ग्रह के साथ इसका प्रभाव तो नहीं आ रहा है अब, और या फिर ये किसी खराब भाव में तो नहीं बैठा है। ये चीजें भी उतना ही मायने रखेंगी। सिर्फ ये कह देना कि सूर्य शुक्र हमारे साथ हैं तो अस्त हुआ, अब तो आपका पूरा जीवन ऐसे हो गया, आपके जीवन में कभी धन नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा संभव ही नहीं है। कई ऐसे करोड़पतियों की कुंडली भी आप देखेंगे जिनके शुक्र सूर्य साथ हैं और उनके पास धन की अपार संपत्ति है, क्योंकि ये ऐसे योग नहीं है जो खराब देंगे। आदित्य के साथ लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, कोई खराब करेंगे? नहीं, ये हमें समझना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा भी जो ये पूरा का पूरा हम कोशिश करते हैं कि पॉडकास्ट के थ्रू ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार सिर्फ लोग एक चीज़ें पढ़कर सुनकर कि अरे ये दो ग्रह साथ में आ गए अब खराब होने वाला है, अरे ये अस्त हो गया है तो जीवन जो है खराब होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है ये मिथ हम कहीं ना कहीं तोड़ सके, ये हमारा रहता है। अब शुक्र अस्त के बारे में हम वापस से बात करते हैं। 12 राशियों पर असर पड़ रहा है, 12 राशियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सीरीज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि के लिए शुक्र के अस्त होने का क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, अब मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति अस्त होगी ना, तो थोड़ा सा इनको होगा वैवाहिक जीवन के सुख की कमी फील जरूर होगी। ठीक है, तो इनके जीवन में दाम्पत्य जो स्थिति है वो थोड़ी उथल पुथल वाली होगी। यहाँ जरूरत है समझदारी की। अब बात ये आ रही है कि ये एक ऐसा समय है जब आपके राशि स्वामी भी अस्त, ठीक है, मंगल महाराज आपके हैं, ठीक है, वहीं आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी भी अस्त हो जाएंगे। तब ये दोनों मिलकर जब अस्त है तो थोड़ा सा नीरसता तो आपकी लाइफ में अपनी एंट्री दिखा सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सब्र के साथ ही चलना है। एक अच्छी स्थिति जरूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे ये 1.5 महीने की जो अवधि आने वाली है वो आपको खराब ही देगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हर समय दाम्पत्य जीवन थोड़ा ना खराब रहेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक समय आएगा सीमा, जब वो तो या तो आपका ग्रह उस समय पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि गोचर में अन्य ग्रह भी बदलेंगे ना, चंद्रमा की स्थिति बहुत बदलेगी। तो तब आपको अपने जो वैवाहिक जीवन होगा या अपना पारिवारिक जीवन होगा या आर्थिक पक्ष भी हम कहें अगर धन की स्थिति का, तब थोड़ी कमी की अनुभूति रहेगी। कुछ चीज़ें लेना भी चाहेंगे, शायद कुछ समय के लिए उसे रोक दें। तो ये कोई निराशा का समय नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें मिलनी हैं। हाँ, एक पल आया है, थोड़ा थोड़ा उसका इंतज़ार कीजिए, उसे नमस्कार कीजिए, स्वीकारिए, आने वाला कल आप ही का है। तो बस ये है कि मेष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप्स को लेकर इस टाइम पर थोड़ा सा ये सजग रहे तो अच्छा रहने वाला है। चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो उनका जो है रिलेशनशिप हो, सिर्फ लव रिलेशनशिप्स हो, थोड़ा सा इस टाइम पे सजग रहने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल हो सकती है इसकी वजह से। बिल्कुल होगी, फैमिली लाइफ में भी उथल पुथल रहेगी, लेकिन ना ये कंट्रोल में ही रहेगी। जितनी ये मैरिज लाइफ पे असर डालेगी उतना शायद उस पक्ष पे ना जा पाए, इसीलिए कहीं कहीं बैलेंस भी आपको मिल ही जाएगा इसके साथ। और करियर जो है, करियर इनका किस तरह का रह सकता है? करियर अभी देखिए, एक क्योंकि बहुत लोग जो है वो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, अब शुक्रस्त हो रहे हैं, लग्जरी हम कहते हैं कि ये दे रहे हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लाइफ को एक एक्सेलेरेशन देते हैं। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है करियर को लेकर? देखिए, अभी यही एक बहुत अच्छी आपने जो पॉइंट रखा ना, मैं मेरे मन में भी था। अब देखिए, एक ना अभी जनवरी आएगी और ये अभी शुक्र अस्थि रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बात बहुत धूम मचने वाली है इस बात की कि बन रहा है एक महायोग, क्योंकि मंगल हो जाएंगे अपने मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पे अब यही मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई चीज अगर जैसे रोचक योग बना डालेंगे, वो मकर राशि में तो सबसे उच्चक होते हैं,
लेकिन अस्त भी होंगे, वहीं शुक्र भी अस्त होने है वाले आपके लिए। मकर राशि में ही आ जाएंगे लेकिन अस्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके कर्म की स्थिति पे अपना असर जरूर डालेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि अभी बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ शायद उस रंग में ना मिल पाए, क्योंकि देखिए ग्रह अपना असर तो जरूर ही दिखाएगा, फिर चाहे वो अपना प्रबलता में बैठा है, लेकिन है तो सूर्य के करीब ही ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको जो पद चाहिए वो ना मिल पाए, तो कसमस आ जाएं आप यहाँ। तो यहाँ आप, क्योंकि जब मंगल अस्त होता है तो वो बहुत ज्यादा दंगल भी कर सकता है, और शुक्र की स्थिति भी है, वो आपको कंट्रोल कितना करेगी। तो यहाँ पे करियर में हाँ जो इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन का, निराश नहीं होना है, अभी तो मौके हैं आपके पास, लेकिन शायद उतना बेहतर ना मिल पाए। जी, तो ये हमने इनकी राशि के बारे में तो बात कर ली कि प्रभाव कैसा रहने वाला है। अब देखिए प्रभाव आपने बता दिया है, तो उनको उपाय बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के उपाय करके ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी रख सकते हैं। 1.5 महीने 2 महीने का जो समय है इनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मेष राशि के लिए उपाय क्या रहने वाला है? देखिए मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप ना लाल चंदन ना भगवान शिव पे अर्पित जरूर कीजिए। अच्छा, ये बहुत शुभ रहेगा। और जब शुक्र की बात आए, जब मंगल की बात आए, या नवग्रहों में किसी ग्रह की बात आए, भगवान शिव की पूजा तो सबके लिए मैं कह दूं अभी से ही 12 राशियों के लिए एक सामान्य है कि भगवान शिव के अधीन हो जाइए। महादेव के सामने समस्त ग्रह मतलब नतमस्तक हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो तो जरूर कीजिए। तो ये सिर्फ मंडे को करना है या कभी भी किया जाता है? ये वैसे कभी भी कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ है। अच्छा, जब आप शुक्र की ही स्थिति को देखना चाह रहे हैं, तब आप अगर हो सके तो भगवान शिव को दही का अर्पित जरूर कीजिए। अच्छा, ये आपके लिए शुक्र को मंडे को ही करना है या फ्राइडे को किया जा सकता है? ये मंडे कीजिए, ये ट्यूसडे और ये फ्राइडे जरूर कीजिए। तब ये आपके रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत जिसे हम चाहते हैं ज्यादा, उसमें बहुत कारगर हो जाता है। जी, तो ये बात थी हमारी मेष राशि के बारे में। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृषभ राशि की तरफ। वहाँ पर शुक्र जो है अस्त स्थिति में क्या दंगल मचाने वाले हैं, शुभता देने वाले हैं? कह रहे हैं कि सावधानी रखो, या कह रहे हैं कि ठीक है सब रहेगा, मेरा आशीर्वाद सब ठीक रहने वाला है? नहीं, आशीर्वाद तो सभी पे रहेगा, ग्रहों का आशीर्वाद कभी नहीं हटता है। हाँ कुछ स्थितियां आती हैं। अब वृश्चिक राशि की बात करें तो देखिए आपके राशि स्वामी हैं, ठीक है, तो हाँ अस्त का असर तो जरूर दिखाएंगे। पर एक चीज बहुत अच्छी मिलने वाली है कि आपको ना शत्रुओं से भी आप मुक्त रहेंगे इस दौरान। जो आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो इतना तंग नहीं करने वाले इस समय, क्योंकि वो भी अस्त हो जाने वाले हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं यही तो चाहिए जीवन में, बिल्कुल, बस शत्रु नहीं चाहिए जीवन में, लक्ष्य अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि ये समय सच में आपको कुछ ना कुछ तो राहत जरूर देगा। हाँ परेशानियां हैं कि हम कह सकते हैं कि मन में बेचैनी हो सकती है, रिलेशनशिप के मामले में वो आपको सुख ना मिल पाए जो आप सोच रहे थे, किसी ना किसी कारण से घर परिवार में कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको तंग करें, लेकिन ये इतनी भी कठिन नहीं है कि संभाल ही नहीं पाएंगे। तो यानी आपके पास तो लाभ के मौके हैं। अच्छा। आपके पास आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी, चाहे शुक्र अस्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होगी, क्योंकि आपके धनेश भी कहीं कहीं आपको जरूर लाभ देने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज होती है ना कि केवल एक ग्रह ही मदद नहीं कर रहा है, वहाँ अन्य ग्रहों का भी सहयोग अगर आपको अच्छा मिल रहा है ना, तब आप बल्ले बल्ले में हैं, तब कोई परेशानी नहीं। तो रिलेशनशिप के बारे में आपने बता दिया, पारिवारिक जीवन भी इसी तरह का रहने वाला है कि वहाँ पे कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है? देखिए फैमिली लाइफ में हाँ थोड़ी सी उठापटक है, बिल्कुल है, मतभेद रह सकते हैं, मन में भेद नहीं होंगे, हाँ मत के भेद जरूर हैं, और वो तो रहेंगे क्योंकि सूर्य की स्थिति भी है, तो क्रोध भी, और वृष राशि भी जिद होती है अच्छी मजबूती वाले, तो बैल हैं, नंदी हैं, तो उनका भी रौब कम नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी चीजें जिद है तो है, फिर वो वाली चीज आ जाती है। जी 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 जी, तो हाँ वही बातें हैं कि ये थोड़ा सा पक्ष कमजोर रहेगा नो डाउट, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाएं आप। तो काफ़ी जगहों पर आपको मदद मिलेगी, काफ़ी मामलों में आप सहयोगी होंगे, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं कहीं लोन लेना है कुछ काम की शुरुआत के लिए, तो कोशिश जरूर कीजिए, आप इस समय भी कर सकते हैं। करियर के लिहाज से भी ये समय सही रहने वाला है इनके लिए? करियर के लिहाज से नॉर्मल कह सकती हूँ मैं ये समय को, बहुत अच्छा अभी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ सामान्य स्थिति आप देख पाएंगे कि अभी जो चल रहा है वही करते रहेंगे। नई चीज़ों की प्राप्ति अगर कहीं होती भी है ना इस समय पे, तो शायद वो लंबे समय तक स्थिर ना रह पाए, ये चीज़ें होंगी।
तो ये हमने इनके बात कर लिया कि राशियों पे प्रभाव क्या रहने वाला है। अब इनके लिए उपाय क्या रहेगा कि वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करना है कि शुक्रदेव का आशीर्वाद मिल जाए? देखिए, सबसे अच्छा तो आपके लिए है कि आप शुक्र के जो हैं हमारे शुक्राचार्य जी हैं, जी। ठीक है, इनको नमस्कार जरूर कीजिए। शुक्रवार के दिन इनका नाम लीजिए, शुक्र महाराज का, इनको नमस्कार कीजिए। और अगर हो सके तो इनके निमित्त ना दुर्गा मंदिर में जाके दान कीजिए। अच्छा। इनका नाम लेके कि हम प्रभु आपको समर्पित कर रहे हैं, जो भी कुछ है माता को अर्पित कराइए, तो ये बहुत शुभता देने वाला है। और ये कभी भी किया जा सकता है ये उपाय? बिल्कुल, ये उपाय आप कभी भी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो हमने बात कर ली वृषभ राशि के बारे में। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो शुक्र ग्रह हैं अस्त होकर किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं, किस तरह की चेतावनियां दे रहे हैं? देखिए, मिथुन राशि के लिए क्या है कि एक तो है ना, मित्र भी हैं इनके लिए, तो ठीक भी है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में ऐसा होगा कि ना जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं तो होगा क्या कि खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे इस मामले में। और कुछ ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, एक अवधि ऐसी आए कि ना जो आपने पैसा लगाया बाहर के लिए या विदेश योग बनाने की स्थिति बने, तो वहाँ थोड़ा ना धीमा रह सकता है, वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट कम हो जाए, या आप अपना वीज़ा लगवा रहे हो, पीआर की स्थिति बनाने की कुछ कोशिशें कर रहे हो, तो यहाँ आपको अभी थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, अभी परिणाम शायद ना मिल पाए आपको। और अगर मैं खर्चों की बात करूँ तो खर्च तो रहेगा, खर्च की अभी तो स्थिति है ही है, लेकिन इतना नहीं है कि इनकम हो ना, तो यानी बैलेंस भी आप बना लेंगे, यानी खर्चे होना और आपका इनकम आते रहना, ये स्थिति नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। जी, तो इनके लिए मिथुन राशि वालों के लिए है कि बैलेंस बना लेंगे तो चीज़ें ठीक हैं, आय होगी तो खर्चा भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली होने वाली स्थिति बन जाएगी, वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। मिथुन राशि के लिए अगर हम उपाय की बात करते हैं तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है? देखिए, एक चीज़ है कि इनकी लव लाइफ पे इफेक्ट आएगा, तो और इनके जो आपका यात्राओं की स्थिति है इस पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है। और अपने तो इसके लिए आप ना बहुत अच्छा उपाय है कि भगवान शिव को ना दूब अर्पित कीजिए, हरी दूब। अच्छा। ये अर्पित कीजिए, ये आप बुधवार के दिन कीजिए, या फिर आप गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए। अच्छा। तो ये दो चीज़ें कीजिए, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा। और अगर आपका कोई अटकाव हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई जाना चाह रहा है बाहर, वहाँ नहीं हो पा रहा है, बात ही नहीं बन रहा, तो वो अटकाव भी दूर होगा। जी, तो हमने मिथुन राशि के बारे में बात कर ली है, करते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के लिए किस तरह की स्थितियाँ हो रही हैं, किस तरह के जो है चैलेंजेस आने वाले हैं, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ना लाभ के स्वामी हो जाते हैं हमारे शुक्र महाराज, तो इनके लिए भी क्या होगा कि घर परिवार और लाभ की स्थिति ये ज़्यादा इफेक्ट में रहेगी। फैमिली में हो सकता है कि मदर पक्ष जो होते हैं माता की ओर इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या उनकी ओर से थोड़ी कठोरता भी मिल सकती है, तो ये चीज़ें इनको परेशान करेंगी। अचानक से ना इनकम के जो सोर्स होंगे ना वो थोड़े रुक सकते हैं किसी कारण से, और ये एक छोटी अल्प अवधि का होगा, इससे बहुत ज़्यादा तनाव ना लें अभी ये, क्योंकि मिलेगा इनको। हो क्या रहा है ना, कर्क के साथ दो घटनाएं साथ साथ घटित हो जाएंगी। एक तो शुक्र महाराज लाभेश भी हैं इनके, वही मंगल महाराज जो इनके लिए सबसे अच्छे ग्रह हैं वो भी अस्त हैं। दो अस्त ग्रह जो अच्छे जगहों पे दे सकते हैं वो अस्त हो रहे हैं, तो इनके लिए क्या होगा कि संभल कर काम करने का है, धैर्य बना के रखें। अभी इतनी इमोशन में मत बहो कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत कुछ है। वैसे भी इमोशनल राशि है तो देखा जाता है कि इमोशनल इनके जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशन डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे इमोशंस को संभालना इनके लिए एक चैलेंज रहता है। बिल्कुल रहेगा, अभी तो ज़्यादा भी रहेगा, क्योंकि हाथ आई चीज़ भी निकल सकती है। ये कंडीशन इनके साथ काफ़ी टाइम से बन भी रही है और ये नकारी नहीं जाएगी, और ये अभी बनने की स्थिति में आगे भी है। तो अभी तो आपका मतलब जितना धैर्य आप रखते हैं ना उतना ही काम आपको मिलेगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। करियर में आप ठीक कर लेंगे, कोई परेशानी है। रिलेशनशिप के मामले में भी नॉर्मल स्थिति है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, तनाव है। बस ज़रूरत है कि अपने बेचैनी और घबराहट से बचें। तो यही है कि क्योंकि इमोशनल राशि हम इसको मानते हैं कि इमोशंस बहुत ज़्यादा इसमें रह जाते हैं, उनको संभालना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो नहीं संभाले तो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट कहीं ना कहीं इनके लिए खराब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो राजन जी, इनको उपाय क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा, एक तो ये है कि इमोशंस वीक हो रहे हैं तो मेडिटेशन कर ले, ये तो सबसे बेहतर चीज़ है, पर अगर वैसे हम बात करें तो आम उपाय की हम बात करें तो उपाय ये क्या कर सकते हैं? देखिए, ये भी बहुत आम उपाय है जो आपने बताया, बहुत अच्छा उपाय है मेडिटेशन। इससे अच्छा एक और इसमें मैं डाल दूं, इसे और बेहतर कर दूं, नहीं हो पाता मेडिटेशन
कोई बात नहीं, बाहर जाके रात में चंद्रमा की रोशनी में जी, बैठ बिल्कुल, जाइए। बिल्कुल। यही आपका मेडिटेशन हाँ, हो जाएगा। जी, ये जी। तो हर कर्क राशि वाले को कर लेना करना चाहिए। जी। घर में माता है, माता जी का जितना आप प्रेम सम्मान करेंगे उतना आपको इसका शुभता बिल्कुल, मिलती रहेगी, बिल्कुल। यहाँ बैलेंस आ जाएगा आपके। तो इनके लिए ये जो छोटे से उपाय लगते हैं ना, ये रामबाण उपाय होते हैं जी। लोगों के लिए। और वैसे भी कर्क राशि के लिए तो अगर देखा जाए ये साल भर कर ले, पूरी जिंदगी कर ले, बिल्कुल तो इसमें तो कुछ हार्म भी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपका राशि स्वामी है। बिल्कुल उनकी उपस्थिति में जाके आपको बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है कि भाई मैं आया हूँ आपकी शरण में, कृपा बना के रखे। माँ के पास जाने में तो वैसे ही कोई बिल्कुल। परहेज नहीं है, आप माँ के पास जाओगे तो हमेशा आशीर्वाद ही मिलेगा। तो कर्क राशि के लिए उपाय हम कहें तो ऐसा उपाय है जो जीवन भर चल सकता है। बिल्कुल चलेगा, ये तो मैं बिना उसके कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ। देखिए कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सोचते हैं ये उपाय हो जाए, ये उपाय भी तब कार्य करते हैं जब आपकी कुंडली में वो दशा आ जाती है। जी। और अगर जब हम सामान्य उपाय की बात करते हैं तो ये हर पल ही आपके लिए सहयोगी होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने ग्रह को शुभ दे देंगे ना, आपके समस्त ग्रह शुभ हो जाएंगे। जी, ये याद रखिए। तो राजन जी, हमने कर्क राशि के बारे में बात कर ली है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के राशि स्वामी है सूर्य, जिनके पास जाने से शुक्र अस्त हो रहे हैं। तो इनके लिए स्थितियां जो है वो कैसी रहने वाली है? देखिए सिंह राशि वालों के लिए हो ये जाएगा कि ना अब थोड़े से इनका ना अंदर का क्रोध और बढ़ेगा, ये चीज़ है। थोड़ी सी जिद बढ़ेगी। हाँ, कहीं कहीं आलस से भी बढ़ने वाला है, और वो अपना काम शायद दूसरों पे ज़्यादा देना चाहें इस समय के दौरान। और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थिति बनती है। अच्छा। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो इस समय ना नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए लोगों के साथ मिलने का मौका होगा, और अपने रिलेशनशिप को आप कुछ बदलाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोशिशें आपकी पूरी रहने वाली हैं। हाँ, शुक्र अस्त है, मंगल की स्थिति भी थोड़ी ऐसी है, तो प्रेम में ना आपको प्रयास थोड़े ज़्यादा करने हैं, ये चीज़ आएगी यहाँ पे। और अगर आपके करियर की बात करें, कामकाज की स्थिति आपके लिए बेहतर है। आप इस समय कई अच्छे प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। और अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पर अभी ना शुरुआत ना कीजिए किसी की। हाँ, कोई चीज़ शुरू ना, हाँ वो चीज़ है। कुछ जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। शुरुआत के लिए अभी रुकना है। तो राजन जी, जैसे आपने बोला कि सिंह राशि के लिए किसी का आगमन हो सकता है रिलेशनशिप के तौर पर, वहाँ भी नई शुरुआत से बचना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे, या फिर ये है कि अगर कोई आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप उसके साथ आगे जा सकते हैं? क्या ये इस तरह की स्थितियाँ इनके लिए रह सकती हैं? कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए रिलेशनशिप में ये होगा कि अब बनाना ही नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में हमसे नहीं कंट्रोल होती हैं। बस सावधानी ये बरतनी होती है कि हाँ, ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ऐसी आई हैं जो शुरुआती टाइम पे आपको अपने जिसे पसंद करते हैं उसे मनाने के लिए टाइम लग जाए, ये संभावनाएं हैं। और अगर वो जल्दी मान गया तो परिवार बनाने में समय लग जाए, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकाव तो आ ही जाएगा। करियर के लिहाज से आपने इनके लिए बोला है कि चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा संभल लें, अभी नई शुरुआत ना करें। आगे अगर हम इनका देखें, ओवरऑल जो है आपकी प्रेडिक्शन से हमें लगता है कि सिंह राशि के लिए उतना खराब नहीं है, सिर्फ अभी टाइम देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि खराब किसी के लिए नहीं है। जब अगर आपकी कुंडली में ज़बरदस्त चीज़ें बैठी हैं ना, तो खराब भी ऐसे निकल जाएगा। कहते हैं ना, काल भी क्या बिगाड़ता है जब महाकाल साथ में। सही बात है, तो वो चीज़ आती है इसमें। तो खराब किसी के लिए नहीं होता, बस चीज़ें ये है कि आपकी कुंडली में अगर वो सही है ना, फिर आपको फील भी नहीं होगा। और अगर आपकी कुंडली में अच्छा होके खराब है ना, तो ये गोचर आपको बहुत घाटा दे जाएगा, ये चीज़ आती है। उपाय इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए उपाय है कि हल्दी का पानी में डाल के हल्दी का घोल बनाएं और इसे सूर्य पे चढ़ाया करें। ये कार्य आप डेली करें, अगर अच्छा है ये करें तो अच्छा है। और दूसरी चीज़, रविवार के दिन किसी बुजुर्ग को मीठा खिलाइए। अच्छा जी। तो जो सूर्य को जल चढ़ाना है ये डेली करें, एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो करें, ताकि जो शुक्र ग्रह है वो अपना आशीर्वाद देते रहे, सूर्य का आशीर्वाद भी मिलता रहे। तो ये इनके लिए रहने वाला है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के लिए शुक्र अस्त क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए, कन्या राशि की अगर हम बात करेंगे, आपके लिए तो धन की स्थिति भी इनसे प्रभावित होती है। तो हाँ, आर्थिक पक्ष में अगर हम देखेंगे तो कई ना कई चीज़ें थोड़ा सा चुनौती दे जाएंगी। कुछ चीज़ों में सेविंग ज़्यादा लग सकती है। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके दाम आपको उससे ज़्यादा मिल सकते हैं।
ये चीज़ ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ कि अगर रिश्तों की बात करें तो हाँ, ये हो सकता है कि घर परिवार से ज़्यादा सहमति ना मिल पाए, या ससुराल पक्ष की बात करें तो वहाँ जो आप चाह रहे हो ना, वो चीज़ थोड़ी मंद रहे। तो प्रयास आपकी तरफ से ही हमेशा के लिए इस समय तो गोचर के दौरान ज़्यादा रहने वाले ही हैं। तो ये मत समझिए कि आप इग्नोर हो रहे हैं, बस ये सोचिए कि हाँ, थोड़ा सा मेरा भी परीक्षा का समय आया है, देखते हैं कि आगे कर ही लेंगे। जी, रिलेशनशिप इनके कैसे रह सकते हैं इस टाइम? अगर हम प्यार मोहब्बत की बात करें तो ठीक है, कोई इतना ख़राब कंडीशन नहीं है, बस अभी ना फैमिली ना माने। जी। जो लव मैरिज करने की सोच रहे हैं ना, उनको थोड़ी मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिलहाल 2 महीने बात ना करें, 2 महीने बाद सोचें कि अब बात की जा सकती है। हाँ, बहुत अभी अच्छा फैमिली है। को मानने में टाइम लग सकता है। बिल्कुल, वैसे भी मुहूर्त रुक गए हैं, तो आप भी अभी रुके। मुहूर्त को देखकर ही रुकना जो है यहाँ पे बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। उपाय के लिए कन्या राशि क्या करें इस टाइम पर? कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप ना चंदन का इत्र लीजिए, चंदन का इत्र को पानी में डालिए और इसे भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अच्छा। तो ये आपके रिलेशनशिप और ये आपकी आर्थिक स्थिति दोनों पे अपना असर डालेगा। जी, ठीक। कन्या राशि की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के लिए शुक्र ग्रह क्या लेकर आ रहे हैं इस टाइम पर? देखिए, आपके भी राशि स्वामी हैं, अस्त होने की स्थिति तो है ही। तो हाँ, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि कल्पनाओं की डोर अब थोड़ी अलग ही रंग की दिखेगी, यानी कि इतना ना उड़ पाएँ अब थोड़ा सा धरातल दिखने लग जाए। तो फीलिंग थोड़ी हर्ट भी हो सकती है कुछ मामलों में। रिलेशनशिप के मामलों में शायद आपकी तरफ से जितना किया गया हो उतना आपका पार्टनर ना कर रहा हो, ये चीज़ें आपको फील अब ज़्यादा होंगी। वैसे तो पार्टनर से डिटैचमेंट इस टाइम पर फील कर सकते हैं। वैसे तो आप चीज़ों को ले लेते हैं, आराम से बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन अब फील थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब थोड़ा लगेगा कि मैं ही क्यों इतना कर रहा हूँ, मैं ही क्यों सब कुछ आगे करूँ, कोई और क्यों नहीं सुन रहा है। तो ये चीज़ फील ज़रूर होगी इस समय पर कोई नहीं, थोड़ा सा समय आया है, कठोर है तो क्या हुआ, वो भी निकल जाएगा। वैसे तो बैलेंस बना ही लेते हैं, तो इतना ये शायद हो सकता है इस टाइम पर संभाल ले सिचुएशंस को। करियर इनका किस तरह का रह सकता है इस टाइम पर? काम के मामले में मिलेंगे काम इनको, पर परेशानी ये है ना कि मूड इनका थोड़ा आउट ऑफ बीट जाएगा। तो यहाँ इनको क्या है कि कुछ काम ये शायद छोड़ भी दें अपने मन पे आके कि मैं नहीं करता। तो अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, जो मिलने वाली है उसे पकड़ लीजिए और ये मत सोचिए कि आपको ये कोई कम मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही, जो मैं सोच रहा था वो नहीं है, इस पे मत जाइएगा। फिर देखिएगा आपके काम बनेंगे। जी। उपाय के लिए तुला राशि वाले इस टाइम पर क्या एक चीज़ करें? तुला राशि वालों के लिए अगर उपाय की बात की जाए तो अगर हो सके तो इस दौरान ना इनके लिए भी बहुत अच्छा है कि भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक किया करें। रोज तो नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग अगर हो सके तो एक मंगलवार का दिन लीजिए और एक शुक्रवार का दिन लीजिए, इन 2 दिन जरूर कीजिए इस कार्य को। जी, तो इस तुला राशि की हमने बात कर ली है, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो जो शुक्र अस्त की स्थिति है वो इस टाइम पर क्या लेकर आ रही है? देखिए, आपके लिए तो ये 2 चीज़ों का कारक बन जाते हैं। एक तो आपके दाम्पत्य जीवन पे अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा ये आपके खर्चों पर, आपकी यात्राओं पर अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। तो हाँ, इनके लिए भी ऐसा होगा कि अगर ये बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, वहाँ अटकाव आएगा। क्योंकि यहाँ भी इनको भी क्या मिलेगा कि अपने भीतर से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बन नहीं पाएगा। शंकाएं, स्वामी भी ऊपर से अस्त है इनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकाएं, संभावनाएं, इन चीज़ों में थोड़ा डावाडोल कंडीशन अभी तो आप देखोगे। और आपके लिए भी अगर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सामान जो भी लेके जाते हो उसका ख्याल रखिए। अपनी हेल्थ का भी इन्हें अभी ख्याल रखना पड़ेगा। क्या है कि ओवर एक्साइटेड होके कुछ गलत चीज़ें ऐसी कर जाएंगे जोखिम आपके लिए परेशानी दे सकता है। तो संभल के चलने वाली इनके लिए तो अभी स्थिति है, चाहे वो फिर मैरिज लाइफ हो या फिर मैं कहूँ लव लाइफ, दोनों में इनको बहुत पकड़ बनानी है। इनको अपने पार्टनर को समझाना बहुत है इस समय के दौरान। तो ऐसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक तो खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम पे, और रिलेशनशिप्स को इस टाइम पर थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा समय दे, चीज़ें अपने आप सामने आएंगी, चीज़ें अपने आप खुलेंगी कि कैसा रहने वाला है, पार्टनर सही है या नहीं है, कहाँ पे क्या करना है, बस संयम बना के इस टाइम पे जरूरी है, बहुत जरूरी है। उपाय के लिए वृश्चिक राशि वाले क्या करें? देखिए, वृश्चिक राशि वाले अगर हो सके ना तो आप लोग मंगलवार के दिन ना जलेबी बांटें। अच्छा। तो ये बहुत शुभता देगा। इससे आपको मतलब ये अगर किसी भी गरीब को भी खिलाएं या भगवान जी को अर्पित करें प्रसाद के रूप में, मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर करना और फिर देखना बदलाव। जी,
शुक्र ग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे और शिव का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद सबका साथ में मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो कि है धनु राशि। धनु राशि के लिए जो स्थितियां हैं वो क्या कह रही हैं? अस्त का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? जीवन में कितनी कठिनाइयां आने वाली हैं? आपके लिए ये होगा कि कई चीज़ें मायने इस समय देखिएगा कि आपके स्वामी हैं गुरु, जी। वक्रत्व का प्रभाव है आप पर जी। पूरी तरीके पूरी से इस तरीके समय, से। ठीक है। और शुक्र की स्थिति अस्त की स्थिति में जी, होगी, वही जी। मंगल का भी प्रभाव होगा। तो ये जो आने वाला कुछ समय है, हम्म, आपको कई चीज़ों में जोड़ तोड़ को बनाए रखने की ज़रूरत होगी। कहीं चीज़ें ढीली पड़ सकती हैं तो कहीं पकड़ मजबूत फील होगी। ये चीज़ें अभी चलेंगी, यानी एक सुर नहीं चलने वाला है, सुर में सारे ऊपर गामा नीचे पाधा आता रहे। निसा जी। वो चीज़ काफ़ी रहने वाली है। तो धनु राशि वालों के लिए चीज़ें हैं कि आप अपनी समझदारी अगर बनाए रखेंगे ना तो चीज़ें आप कर जाएंगी, क्योंकि आप जैसा साहस भी किसी में नहीं है। जी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो करियर में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि डिले हो जाए चीज़ों को मिलने में, पर मिलेंगी ज़रूर, ये पक्का है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो शुरुआती पक्ष जैसे कि महीने का भी शुरुआत कमज़ोर लगे कि थोड़ा सा रुक गया है, लेकिन आपको जब मध्य का ख़त्म होगा ना, उसके तुरंत बाद आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाई मिलनी देगी, शुरू ज़रूर होगी। देगी। जी। और अगर लेखा जोखा जो आप करते हैं थोड़ा समझ कर कीजिए, क्योंकि वहाँ आर्थिक पक्ष थोड़ा प्रभावित हो सकता है। जी। किसी को भी आंखें बंद करके ये मत दे दीजिए कि मैंने दे दिया पैसा, विश्वास है मुझे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। बैक स्टेपिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती जी। है। और रिलेशनशिप इनका कैसा रहेगा? मैरिड लाइफ इनकी किस तरह की रहने वाली है? थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना ही है, रिश्तों में बाहरी लोगों का असर ज़्यादा हो सकता है और आप भी दूसरों की बातों पे आके ज़्यादा चल पड़ सकते हैं, तो यहाँ रिश्ते थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कंडीशन जैसी बातें उठ सकती हैं, होंगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा। उभर जरूर सकती हैं। तो यानी कि इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इस तरह की चीज़ें जो हैं, इसको लेकर रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकता है, ये स्थितियाँ इनके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। उपाय के लिए फिर इन्हें क्या करना चाहिए? आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप कच्ची हल्दी लीजिए, इसे माता काली को अर्पित कीजिए और गुरुवार के दिन इस कार्य को कीजिए। अच्छा। फिर देखिएगा बेहतर स्थिति। जी। तो हमने धनु राशि की बात कर ली है, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मकर राशि। मकर राशि के लिए शुक्र अस्त की स्थितियाँ किस तरह का प्रभाव लेकर आ रही हैं? देखिए, आपके लिए तो शनि महाराज जी हैं ही हैं, ठीक है, उनकी स्थिति बेहतर है आपके लिए। पर अगर हम शुक्र महाराज की बात करें तो हाँ, करियर और रिलेशनशिप में यहाँ मकर राशि वालों को काफ़ी ध्यान देना ही देना होगा। यहाँ थोड़ी पकड़ ढीली दिखती रहेगी। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो पर वो आपकी तरफ ध्यान ना दे, ये फील हो सकता है आपके मन में। वही इस समय क्या होगा कि मैरिज लाइफ में ना ससुराल पक्ष से या फिर किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आप पे प्रेशर ज़्यादा बन सकता है कि शायद आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। लोग बोलेंगे कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि ये आप भीतर से खुद भी जानते हैं कि आप कितनी कोशिशें करते हैं चीज़ों को लेकर। तो यानी कि बाहरी आवरण थोड़ा ज़्यादा असर डालने वाला है। खुद पर कॉन्फिडेंस लेकिन इनको बना के रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर की चीज़ें जितना भी इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करके रखते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे बेहतरी की तरफ जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। वही कामकाज की स्थिति भी है, वो भी अस्त की स्थिति से जरूर प्रभावित होगी, तो काम में धीमापन जरूर आएगा। कभी कभी लगेगा कि जितना खर्च किया है मुनाफा नहीं हो पा रहा है उतना। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें, यानी अभी आपको थोड़ा सेविंग पे जोर देना ही है और अपने बहुत ज़रूरी नहीं है तो खर्चों से बचे, वो चीज़ है। जी। उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? वैसे तो आपने बता दिया कि खर्चों पर नियंत्रण रखना है, लेकिन इसके अलावा अगर उपाय की हम बात करें तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है? अगर हो सके ना तो आप शहद लीजिए। शहद को एक तो देवी दुर्गा जी को अर्पित कीजिए और दूसरा गणपति जी को अर्पित कीजिए ये शहद। तो ये कार्य आप शनिवार के दिन करो या फिर सोमवार के दिन करो। जी। तो हमने बात करी है मकर राशि के बारे में। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शुक्र अस्त का क्या प्रभाव इनकी राशि पर पड़ने वाला है? किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और किन एरियाज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, कुंभ राशि के लिए काफ़ी विशेष बन जाते हैं शुक्र महाराज। शुक्र का असर इनके भाग्य को भी मजबूती देता है। कुंभ राशि वाले कई समय से कई चीज़ों को झेल तो रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज यानी भाग्य की स्थिति अस्त हो रही है। तो भाग्य की स्थिति अस्त होने का अर्थ यही है कि आपके प्रयास अब बढ़ने वाले हैं। वहीं आपका जो करियर हाउस है वो भी जो स्वामी हैं
उनकी भी स्थिति जरूर प्रभावित होगी। जी। आपके जो एफर्ट हैं, आप जो करना चाहते हैं, उन पे भी थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि आपको ना लगातार अपनी मेहनत को बना के रखना है। इस समय किसी औरों पे, दूसरों पे कुछ चीज़ें डालनी नहीं है, खुद से करना है, ठीक है। खुद का एफर्ट लगाना है, खुद काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको ना अभी मदद नहीं मिल पाएगी इतनी किसी की तरफ से। और अगर आपको लग भी रहा है कि कोई करेगा, कहा है किसी ने, तो हो सकता है वो बाद में अपनी बात से मुकर जाए। तो आपको कोशिश पूरी करनी है। वहीं अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, संबंधों की बात करें, तो थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ कंडीशन ऐसी रहेगी कि साथी की तरफ से आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, लेकिन ये इतनी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर फील करेंगे कि ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा, हो नहीं रहा है। परेशानियां तो आएंगी। अलगाव की स्थितियां भी इनके लिए बन रही हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ये कह सकते हो। कहते हैं ना, जब भाग्य निर्बल होता है ना, तो कई चीज़ें अपना हाथ से छूटने सी फील होती हैं, तो वो चीज़ आप पे असर डालेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छूट ही जाएगी। अभी मौके भी बहुत हैं, अभी चीज़ें और भी बहुत हैं। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि केवल एक ग्रह तो नहीं है ना, 9 ग्रह हैं हमारे साथ, तो उनका असर भी आपके पास है। तो राहु को ऐसे ढीला मत समझिएगा, वो अगर कुछ करने पे आते हैं तो बड़ी करामात भी कर जाते हैं, चाहे तंग करते हैं लेकिन तंग करने के बाद अपना करिश्मा तो दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, आपके इनकम के सोर्स जरूर बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल सकता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत बड़ी इनकम है, लेकिन आपके पास आएगा ज़रूर। जी। तो कुंभ राशि वालों के उपाय की अगर हम बात करें, तो किस तरह के उपाय इनको इस टाइम पर अपनाने चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि काले और सफ़ेद इन जो तिलों को ना भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। ये बहुत शुभता देगा आपके लिए। तो कुंभ राशि की हमने बात कर ली है, बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह की स्थितियां इनके लिए बनती हुई हमें यहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, मीन राशि की बात करें तो आपको भी इस समय इमोशनल होने से बचना होगा। अभी भावनाएं कुछ ज़्यादा तीव्र होने वाली हैं। छोटी छोटी चीज़ों का आकर्षण भी बहुत हो जाएगा आपको कई मायनों में ना, क्योंकि गुरु महाराज भी आपके लिए वक्रत्व तो लाएंगे ही लाएंगे। तो आपका जो प्रभाव है, आप तो हो भी ऐसे कि बहुत कोमल हो, ठीक है, और दुविधाएं भी हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। तो अभी क्या होगा ना, कभी कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित लगेगी, उस पर कुछ ज़्यादा पैसा लगा दिया, वो फिर बाद में ले आओगे, बाद में कहोगे ये क्या हुआ। तो यहाँ इन चीज़ों पे आपको गौर करना ही करना होगा। और दूसरी चीज़ की आर्थिक पक्ष में नॉर्मल है, बस आपके फैसले गलत ना हो, इस बात को आपको देखना ही देखना है। कुछ धार्मिक कार्यों पे आपका खर्च होगा इस समय, फैमिली के लिए आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ज़्यादा भी करेंगे। और अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो स्थिति मिले जुले रंग की रहेगी। ये बहुत निराशा वाली भी नहीं है, और मैं कहूँ कि बहुत एक्साइटमेंट भी है, तो उसमें भी थोड़ा सा भी है, क्योंकि ग्रह ऐसे मेजर ग्रह हैं जो अपना असर तो जरूर दिखाएंगे। एक तो आपके रोमांच के ग्रह हैं और दूसरे आपके प्रेम के लगाव के ग्रह हैं, तो दोनों ही कुछ अलग रंग में हैं, तो आपको उनका असर भी जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ये बात है कि आपके पंचमेश कैसे हैं, आपके सप्तमेश कैसे हैं, वो भी अपना असर डालेंगे, तो बचाव भी होगा ही होगा, तो आपको चीज़ें मिलेंगी भी। बस इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होना है किसी बात को लेकर। जी, उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए इस टाइम पर? आपके लिए अच्छा है कि आप एक तो वीरवार के दिन आप किसी मंदिर में, विष्णु मंदिर में केले का दान कीजिए, ठीक है। और दूसरा काम आप कीजिए फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन आप भगवान शिव को एक तो चंदन अर्पित जरूर कीजिए, और उसमें अगर इत्र डाल के करेंगे ना, तो ये बहुत शुभ होगा। तो इससे आपके कई सारे ग्रह बैलेंस में आएंगे। जी, तो राजन जी, हमने 12 राशियों के ऊपर बात कर ली है। अब क्योंकि साल 2026 भी आ रहा है, एक टिप जो आप सबको कहने वाले हो कि ये एक चीज़ तो अपना लो, इसके राशिफल पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक टिप जो आप अपने दर्शकों को देना चाहें। देखिए, मैं हमेशा वही टिप पे अड़ी रहती हूँ। मेरे लिए तो ये है कि भागो मत, जो दौड़ है ना हमारी, उसमें मत भागो, बस अपने नवग्रहों को संभालो, फिर देखो जीवन कितना सुंदर है। जी। तो राजन जी, आज की इस पूरी चर्चा के लिए आपने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए, इतनी आसान भाषा में बताया कि प्रभाव क्या रहने वाला है सभी राशियों पर। इन पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।